ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया द्वारा की जा रही बदनाम करने की कोशिश पर दी सफाई। गढ़वा भूपेंद्र सुपर मार्केट के निदेशक भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार को झुरा हरिया स्थित अपनी शॉप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार पर कड़ा रुख अपनाया। श्री चौधरी ने कहा कि हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार और झूठे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रीन लाइन के संपादक मुश्ताक अंसारी और सच्चा आईना के संपादक इब्राहिम राजा ने उनसे क्रमशः 1.50 लाख रुपए की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर दोनों द्वारा भूपेंद्र सुपर मार्केट की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास इस मामले से संबंधित पुख्ता सबूत मौजूद हैं और यदि दोनों मीडिया कर्मी कंपनी के पदाधिकारियों से आकर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो कंपनी कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर होगी। जितने भी मीडिया संपूर्ण पलामू प्रमंडल के मीडिया साथी को मेरा नमस्कार, झारखंडी जोहार है। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आगामी आने वाले 17 नवंबर के दिन जिस जमीन पे अभी हम लोग खड़ा हैं शिवाजी मैदान में, यही शिवाजी मैदान में 17 नवंबर के दिन 251 कन्याओं को सामूहिक विवाह संपन्न कराई जाएगी और लगातार 5 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 41 दिन की अभी छठन यात्रा संगठन के द्वारा चलाई गई है, जो विभिन्न दिशा में जाकर अपने अपने टीम के साथ में लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, लोगों से सहयोग का अपेक्षा रखते हुए उनके घर तक डोर टू डोर जाकर गांव-गांव तक जाकर लोग भिक्षाटन करके निमंत्रण दे रहे हैं। सहयोग में जिनको जो बन पा रहा है, अनाज या फिर पैसे, जिनको जो बुझा रहा है लोग दे रहे हैं। और आज 10 नवंबर है और आज से तूफानी दौरा का शुभारंभ हो रही है, जो लगातार 10 दिनों तक हम लोग डाल्टनगंज की सिर्फ निगम क्षेत्र में संपूर्ण जगह के जो पदाधिकारी हैं सभी लोग निगम क्षेत्र में 10 दिन तक लगातार हम लोग घर घर में जाकर, जो रेंट पे भी रहते होंगे, जितने भी दुकानदार भाई हैं सभी लोगों को हम लोग निमंत्रण कार्ड देने का काम करेंगे। संपूर्ण झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ सभी जगह की लड़कियां आ रही हैं। अगर देखा जाए अभी हमारे पास 251 कन्या का जो सूची बनी है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में रांची से हैं, जहां से आपका लगता है कि रांची से 120 लड़कियां का लिस्ट बनी है, गुमला से लगभग 80 लड़कियां का लिस्ट बनी है, रामगढ़ से भी हैं, पलामू से हैं, गढ़वा से हैं, बिहार औरंगाबाद क्षेत्र से हैं। जो दहेज के रूप में दिया जाता है, एक पिता जो देता है, जैसे डबल बेड का पलंग, रजाई तोशक, तकिया, बेडशीट और ड्रेसिंग, नाक की नथिया, बर्तन, 15 प्रकार का प्रोडक्टें उनको दिए जाएंगे जो दहेज रूपी दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं होते हैं, भिक्षा होता है। उनकी गार्जियन से हम लोग प्रेरित करते हैं, मांग करते हैं कि दुनिया भिक्षाटन दे रही है, दुनिया भिक्षा दे रही है, हम लोग हर घर में जा रहे हैं भिक्षा लेने के लिए। आपकी घर की लड़की का शादी हो रही है, आपके लड़का का शादी हो रहा है, तो आप भी अपने स्वेच्छा से हमें भिक्षा दे दीजिए, रसीद कटते हैं। हमारे पास 20 से अधिक ऐसी कन्याएं हैं जो 2100 रुपया दिए हैं और 100 से अधिक ऐसी कन्याएं हैं जो 6100 रुपये दिए हैं। 10-15 कन्याएं हैं जो 5100 रुपये दिए हैं जी। 11,000 वाले भी कन्या हैं, उनके पिता अगर देने में सक्षम है तो हम लोग उनको ले लेते हैं। उनको एक तरफ से आना है, चाहे जितने दूरी से आएंगे, एक तरफ से आने या जाने का खर्च हमारे यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे खाने का प्रबंध किए गए हैं, रहने का प्रबंध किए गए हैं। जाने में एक तरफ से हमारी संगठन करेगी वहाँ खर्चे जी। क्या खबर चल रहा है? निगेटिव खबर जो चल रही है उसका कारण यह है कि अभी एक मुश्ताक अंसारी जी हैं गढ़वा से। इसी शिवाजी मैदान में हम लोग पिछले बार मॉल उद्घाटन के अवसर पे कल्लू जी को बुलाए थे। उस समय की यह मामला है, उनकी एविडेंस मेरे पास है, जो पैसे मांग किए थे
पैसे नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपने बातों को जो है भटकाने का काम किया था, धमकी उमकी भी देने लगे थे, लेकिन बीच में मामला हम लोगों के शांत हो गई थी। अभी जब कार्यक्रम होने लगे तो 10 दिन पहले से उजागर करना शुरू कर दिए। फ्रॉड तो गलत उल्टा सीधा वो लिख रहे हैं और उसका भी प्रतिक्रिया भी हम लोग दिए हैं और आप समझिए कि आप प्रतिक्रिया ही ले रहे हैं और कुछ एविडेंस के तौर पे हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। वो हमारे पास जितने भी लोग सामान खरीदारी किए हैं उसका हम लोग डाटा ले लेते हैं। यदि आप हमारे पास 1 लाख रुपए डाले हैं, अगर डाल करके जो है सामान ले गए हैं तो उसका रिसीविंग के साथ साथ ये वाला हम लोग स्क्रीनशॉट का प्रिंट कॉपी निकला करके फाइल बना करके उस स्टाफ के नाम पे रख देते हैं। जो जिसके नाम से एलिगेशन लगा है उनका नाम है अफसरी खातून और अफसरी खातून ये है, अफसरी खातून है। उनके द्वारा बनाए गए सारे डीलर हैं जो हमारे सेल्स डीलर के नाम से जाने जाते हैं। उनके द्वारा जो हमारे संगठन में दिए गए पेमेंट है, पैसे हैं, उनके द्वारा दिए गए हमारे संगठन में ये कैश लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक का होगा। ये टोटल चीज़ हमने, ये कोई नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि एलिगेशन लगे हैं तो हम लोग आज निकलवा करके लाए हैं, ऐसा नहीं है। आप जितने भी हमारे संगठन में कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, ये सारे लोगों के नाम से फाइल बनते हैं और उस फाइल में ये सारा चीज़ हम लोग रख देते हैं ताकि भविष्य में काम आए, जिस तरह से आज हम लोगों के काम आ रहे हैं। तो ये उनके द्वारा खरीदारी किए गए राशि का प्रिंट कॉपी है और जो सामान ले गए हैं उसका बिलिंग है, बिल वाउचर है मेरे पास। और वो गलत आरोप लगा रहे हैं किसी महिला को, हमारे ही स्टाफ को जो हमारे यहाँ कार्यरत हैं उनको दिग्भ्रमित करके, उनको निगेटिव बातें करके, उनको जो है ना कंपनी पे झूठा आरोप लगवाने का प्रयास कर रहे हैं, बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी जो मांग है हमसे, मुश्ताक अंसारी जी हमसे 1.5 लाख रुपए की मांग किए थे। इस एरिया का, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हम लोग दुइये को जो है कि न्यूज़ वाले हैं और 1.5 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा। तो ये जो न्यूज़ वाले हैं 1.5 लाख रुपए के मांग किए, तो हम लोग जो है अपने डर में जो ब्लैकमेल करने का प्रयास किए उसमें हम लोग कुछ पैसे भी दिए उनको। ये आप देख सकते हैं 500, 1000, 1500, 1000, 2500, 10,000, 10,000, 5,000, इस तरह से करके हम लोग लगभग 70,000 रुपये दिए हैं। इसलिए दिए थे कि भाई आप जो है परेशान हमको कर रहे हैं कहीं ना कहीं से आप जो है कि, और मेरी ये सबसे बड़ा ये कहना है कि अगर आप चल रहे हैं तो हमेशा पैर आपकी सही जगह पे ही नहीं जाएगी, कभी गड्ढा गुचा में भी जा सकती है। कंपनी चल रही है, इतनी बड़ी संगठन चल रही है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं से एलिगेशन आ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। अगर कोई गलत है हमारी कंपनी में तो आप मुझे आगाह करेंगे, आप मुझे बताएंगे, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। आप जो हमारे ऊपर बोलते हैं, मुश्ताक अंसारी जी जो बोलते हैं कि भूपेंद्र सुपरमार्केट करोड़ों रुपए, 3 से 4 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप इन्होंने जो लगाए हैं, ये अगले प्रतिक्रिया का हम मांग किए हैं उनसे। वो मीडिया के सामने आएंगे, शासन प्रशासन के सामने आएंगे, वो प्रतिक्रिया आकर के दे कि 3 से 4 करोड़ रुपए कहाँ घोटाला किए गए हैं, किस किस थाने में FIR दर्ज किए गए हैं, कौन कौन लोग ये कहने वाले हैं कि हमारा कंपनी में पैसे फंस गए हैं या घोटाले हो गए हैं। और फ्रॉड उसे कहते हैं कंपनी जो चल रही हो, जो संगठन चल रही हो, वो भग गई हो, संपूर्ण रूप से बंद हो गई हो, उसे आप एलिगेशन लगा सकते हैं। लेकिन साक्षी के तौर पे प्रमाण आपके सामने है कि 17 नवंबर के दिन 251 कन्या को हम लोग शादी करने के लिए पूरे दिन और रात सैकड़ों लोग एक किए हुए हैं और उसमें वो रंगदारी टैक्स मांग रहे हैं। जो रंगदारी टैक्स दिए हैं उसका हम एविडेंस भी दे रहे हैं। तो इतने पैसे मांग करें तो वो तो कल आप छोड़े ही हैं हमारे प्रति, आज हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जनता के बीच में हम अपनी बातों को रख रहे हैं, शासन प्रशासन को हम बताने का काम कर रहे हैं। अगर अगले 10 तारीख तक, 10 नवंबर तक ये हमारे जो कर्मचारी हैं, कंपनी है या फिर जिस रूप से आना चाहें वहाँ करके माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग 5 दिन के अंदर में उनके ऊपर FIR दर्ज करेंगे और इसके बाद मानहानि का केस भी होंगे, शांति भंग करने के भी आरोप लगेंगे, फ्रॉड का भी केस लगेंगे, धमकी देकर पैसे ब्लैकमेल करके पैसे मांगने का भी आरोप लगेंगे जो हमारे पास एविडेंस है। ये 2 से 3 महीने जाते जाते तक उनकी न्यूज चैनल को हम बंद करवाने के लिए पूरे ताकत लगा देंगे, चूँकि हमारे पास एविडेंस है, उनके ऊपर FIR होगी। दर्जनों यहाँ पे मीडिया साथी हमारे हैं, हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि अफसरी खातून के जितने भी जनता है, जितने भी एम्प्लॉई हैं, लगभग 1500 से 2000 उनके
सदस्य होंगे जो हमारे कंपनी से जुड़े होंगे। आप उनके गांव में जा कर के ग्राउंड रिपोर्ट लें और उनसे पूछे कि आप खरीदारी किए हैं या नहीं किए हैं, आपको सामग्री मिले हैं कि नहीं मिले हैं। हम एक दो और खरीदे हुए व्यक्ति के बातें नहीं करेंगे, हम उस जनता की बातें सुनेंगे जिस जनता के पैसे हमारे तक आए हैं। आप माध्यम है खरीदारी करने वाले। आपके पास तो सर कोई एविडेंस तो हमने दिखाया ना। नहीं, ये तो सिर्फ आप जो पैसा लिए वो एविडेंस, आपने उसको सामान क्या क्या चीज किया हमको साड़ी हमारे यहाँ करते हैं, इसमें साड़ी लिखल है जैसे 52,005। अब सरे बेबे पीपी नंबर इतना है, जब हम अपने साइट पे इनको खोलेंगे तो इनका पूरा डाटा आ जाएगा, पूरा लोकेशन आ जाएगा, ये क्या है कहाँ के हैं, मतलब पूरे एड्रेस इनका आ जाएगा। इनका लास्ट में साइन भी पड़ी हुई है। तो ये साड़ी लिए हैं 1 लाख कितने 84,000 रुपये के हमारे पास, देखिए उनके साइन भी पड़े हुए हैं। 2,34,500 कुछ रुपये दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए साड़ी लिखा हुआ है, सूट लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये है। इसके बाद जितने भी मोड़े हुए हैं उन्हीं का ये है जो हम लोग का दुकान में डील होता है, जो सभी दुकान का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। रामगढ़ में महिलाओं की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि वहाँ पर सदस्य शुल्क लिया गया है, उस पर क्या कहेंगे? इस पे जैसे हम लोग अपना मॉल चलाते हैं, भूपेंद्रा सुपर मार्केट है, जिसमें हम लोग आईडी लगाने का काम कर रहे थे। उसमें हम लोग 350 रुपया, जैसे मान लीजिए कोई खरीदारी करके अपना सदस्य बनते हैं, चाहे वो 3,000 का सामान खरीदे या 300 का, तो हम लोग गरीब जान करके 300 का आईडी लगाए थे, जिसमें हम लोग साड़ी दिए थे, सूट दिए थे, जो कि मुस्लिम कास्ट के होते हैं उन लोग के लिए सूट दिए थे, और हिंदू जो है उनके लिए साड़ी दिए थे। इसके अलावा हम लोग राशन भी देने का काम किए हैं। 6 से 7 बार तो हम राशन उनको 11 बजे रात को भी पहुँचाए हैं। और पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है, कितना क्विंटल कितना सदस्य को हमने राशन दिए, सारी चीज़ हमारे पास अभी अवेलेबल है, जो कि हम हर क्षेत्र में राशन भेज दिया करते थे। उनके द्वारा आरोप ये है कि आप जितना राशन बोली हैं उतना राशन उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसलिए कि जैसे ही हम लोग काम स्टार्ट किए, राशन भेजवाए उनको, हम लोग का जो टर्नओवर का 10% होता है उससे हम लोग राशन बांटते हैं। जिस समय हम लोग उनको बोले कि मेरा मार्केट का यही सिस्टम है कि जो टर्नओवर होता है उसका 10% जो हम लोग का बेनिफिट आता है उससे हम लोग राशन देंगे, और बिजनेस वो नहीं दिए। जब बिजनेस ही नहीं दिए तो हम लोग राशन कहाँ से देंगे? और यहाँ तक कि उनको बोले कि आप एजीएम का काम छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। जो हमारे सदस्य हैं उन लोग में से हम एजीएम का चयन करेंगे और उनसे हम काम करवाएंगे। जब हमको पेमेंट देना है और जो कस्टमर लोग होते हैं उनका हम लोग कैशबैक देते हैं, तो जब सब सारा फायदा हम लोग दे रहे हैं तो फिर हम अब चयन करेंगे अपना एजीएम। तो उनसे नहीं बना, इसके चलते बोले कि नहीं हम काम ही छोड़ देंगे। और काम को डिस्टर्ब करते हुए वहाँ जो रामगढ़ प्रखंड है वहाँ का जितने भी सदस्य जुड़े हुए थे उन लोग को धोखा दिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने थाना पे आवेदन दिया है आप लोग के बारे में, उन पे क्या कहेंगे? उनसे यही कहना है कि अगर वो दिए हैं तो हमारे पास जो भी हम राशन दिए हैं या कपड़ा दिए हैं उनको, या बिजनेस के तौर पे जो भी सामान दिए हैं, सारा चीज़ अवेलेबल है, हम लोग के पास रिकॉर्ड है। हम लोग थाना में जाएंगे, FIR किए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं किए हैं। हम लोग काम करते हैं और डरते नहीं हैं, जो सच्चाई है वही बोलेंगे। और हम लोग जितने भी एम्प्लॉय दिख रहे हैं हम लोग सारे लोग जाएंगे थाना में, और वहाँ जा करके हम लोग बात करेंगे और अफसरी बीबी को भी बुलाएंगे, और उनको जैसे जिस तरह से वो संतुष्ट होंगे उनसे हम बात करेंगे